तो अगर अमेठी की तमाम विधानसभा सीटों का जिक्र करूं तो यहाँ पर रॉयल ब्लड जो है वो खूब जोर मारता है। अमेठी से बीजेपी की जो अभी की विधायक है गरिमा सिंह, वो यहाँ के रॉयल घराने से आती हैं, वो यहाँ की रानी है। वहीं दूसरी तरफ जो तिलोई स्टेट है, तिलोई स्टेट के मयंकेश्वर शरण सिंह, वो भी तिलोई स्टेट के राजा हैं। यानी कि रॉयल जो ब्लड है वो तमाम पार्टियों से टिकट लेता है और फिर चुनाव में जीतता है, लेकिन क्या लोगों के बीच जाता है, काम करता है, ये बड़ा सवाल है। ये बताइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कारी मोहम्मद मुश्ताक है। ठीक है कारी साहब, ये बताइए मुश्ताक भाई कि क्या अमेठी में काम हुए हैं, जो ये नेता जीत के जाते हैं वो काम करते हैं फिर? हाँ, अभी काम हो रहा है, बाईपास बन रहा है। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आवारा मवेशी अमेठी की सीट का बड़ा मुद्दा है। जी जी, या कई जगह पे हम देख रहे हैं आवारा मवेशी को लेके लोग परेशान हैं। बहुत ज्यादा परेशान है सर। जी, रात भर सो रहे हैं खेतों में, खटिया पल्ले के ऊपर बिछा रहे हैं, सो रहे हैं रात भर। जैसे परेशानी है ठंडी में, आप लोग जैसे ठंडी में बाहर निकलो, परेशानी होगी कि नहीं रात में। खास बात ये, अमेठी में मुसलमानों का एक तबका ऐसा है जो बीजेपी को खुलकर वोट करता है। उसे लगता है बीजेपी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। कमाल साहब, क्या है इस इलेक्शन के मुसलमानों के यहाँ के मुद्दे क्या हैं? सही है, यहाँ के मुद्दे क्या है? हाँ, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, सब ठीक है। हाँ, योगी गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है जी। हाँ हाँ, सारी उपलब्ध है, सारी चीजें जी। क्या क्या मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही। तो कोई मलाल के ये गवर्नमेंट नहीं, कोई मलाल नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ, जनता के साथ सही काम करे, सब सही है। इब्रार, क्या है इस इलेक्शन का मुद्दा, क्या है यहाँ का? ठीक है जी, बस जैसे है मुद्दा ठीक है सब। हाँ। अच्छा काम हो रहा है, बस अच्छा काम हो रहा है जी। ठीक है। हमारे को भी सब कुछ मतलब जो व्यवस्थाएं वहाँ से मिली है हमारे को भी मिल रही हैं। हाँ। अब उसमें मुद्दा क्या उठाएगा, क्या सब ठीक ही है हमारे हिसाब से, सब अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ के राजा साहब जो हैं बहुत मजबूत हैं, पावा यहाँ के अमेठी की, और सब यहाँ के सब जो देख रेख है राजा साहब ने किया। और अमेठी के थाना जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ के कोई खिलाफत नहीं कर रहा है। हाँ, तुरंत पहुँचते हैं आके, सब कुछ यहाँ के ठीक है। गुंडागर्दी सब खत्म कर दी? गुंडागर्दी तो सब यहाँ सब कुछ, अब आपसे क्या बताना है, आप समझ। अच्छा, राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता है। अच्छा काम कर रही है योगी सरकार? हाँ, सब ठीक ठाक। तो हम पहुंचे हुए थे यहाँ पर और देखिए कुछ लोगों से हमने बात की, अमेठी का मिजाज समझने की कोशिश की। अमेठी जिले के कुछ और सीटों पर भी जाएंगे और वहां पर किस तरह के हालात है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अमेठी में कुछ इलाकों में काफी काम हुआ है, जिसमें गौरीगंज सबसे आगे है, लेकिन जायसी के मुसलमान मानते हैं उनके साथ भेदभाव हुआ। अब सवाल ये कि कांग्रेस बरसों से राज करती आ रही थी, तो क्यों जायसी इलाका विकास से महरूम रह गया? तो अमेठी के मुसलमानों का हाल जानने के लिए हम जायस इलाके में पहुंचे हैं और जायस की अगर मैं बात करूं तो ये वो इलाका है जहां से बाबा गोरक्षनाथ की जन्मस्थली ये भी है और साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी संत हुए उनका भी जन्मस्थान यहीं पर हुआ। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उन्हीं से बात करते हैं और क्या इशूज़ है इस बार के। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अनवर जमाल। जमाल साहब, इस बार मुसलमान के मुद्दे इस इलेक्शन में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको जहन में रखकर वो चुनाव में वोट डाले? देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे जायस का विकास किसी सरकार ने नहीं किया। हमारे यहाँ हॉस्पिटल, न्यू पीएससी के नाम पर हॉस्पिटल है और लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला क्षेत्र हमारा जायस है, और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधाएं नहीं अभी तक मुहैया हो पाई हैं। यहाँ की जनता में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर। हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ाई के लिए रायबरेली जाना पड़ता है बच्चियों को, जो हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। हम लोग यहाँ से प्रधानमंत्री चुनकर भेजते हैं, हम लोग यहाँ से देश के उच्च कोटि के नेताओं को चुनकर भेजते हैं, और हमारे यहाँ जायस की बदहाली ये है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह से न शिक्षा, न स्वास्थ्य और न किसी तरह से मदद सरकार की यहाँ आती है। मुद्दा यही है कि जो सरकार आई है आपकी 5 साल से या 8 साल से इनकी सरकार चल रही है बीजेपी की, कोई इसमें काम नहीं हुआ। ये जायस में ये जायस पूरे जिले का सबसे बड़ा कस्बा जायस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आप गौरीगंज चले जाइए, वहाँ देखिए कितनी सारी चीज़ें बन गई हैं। वजह यही है कि लोग अपने नेता, यहाँ के जो नेता है प्रेजेंट टाइम के, उसमें कमी है।
कि वो नहीं ध्यान दे रहे हैं जायज़ के लिए। हमारा भी भविष्य बेकार हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जाना पड़ता है रायबरेली, यहाँ तक जाना पड़ता है। जायज़ में कुछ नहीं है, इतना बड़ा कस्बा हो के यहाँ पे कुछ नहीं है। आप लोग इतनी समस्याएं जो बता रहे हैं, इसको लेके कभी आपके अपने विधायक के पास नहीं गए? विधायक के पास, मंत्री के पास सब लिख के दिया जाता है, सब ऐसे पढ़ा दिया जाता है, लिख के ईरानी को दिया। राजा साहब भी हो तो आपके यहाँ के मंकेश्वर शरण जी जो है राजा साहब, मंकेश्वर जी ने CSC का किया शिलान्यास 10 साल पहले, जब सापा में थे विधायक, सापा सरकार थी। अब बीजेपी में है, उनकी भी सरकार है, आज तक उसको CSC जो है इतना बड़ा 1.5 लाख का कस्बा CSC ना हो पाए। देहात में CSC है, समस्या क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है? यहाँ से क्या नफरत है किसी को? नफरत है। सब जो नेता यहाँ पे मोमडन वजह से या किसी वजह से नफरत करते हैं। यहाँ जो होता है वो भी चला जाता है, सेंट्रल स्कूल आया वो भी चला गया। हम लोग आवाज़ बराबर उठाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आवाम का जो होता है वो कहते हैं, मुद्दा रखा जाता है, जैसे आपने मुद्दा कहा वो मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन सुनवाई हो तो अच्छा लगे ना।